आज का दिन भारतीय राजनीति के इतिहास का बहुत बड़ा दिन है। 5 राज्यों के नतीजे आने वाले हैं, कुछ ही देर में क्लियर हो जाएगा। ऐसे में बात बंगाल चुनाव की करते हैं। बंगाल चुनाव में इतिहास बदलने जा रहा है। 15 साल से टीएमसी जो सत्ता में रही है, अब कहीं ना कहीं बीजेपी जो है बढ़त बना रही है। कुछ ही देर में नतीजे क्लियर हो जाएंगे, ये भी पक्का हो जाएगा कि बीजेपी को कितनी सीटें मिल रही हैं और बीजेपी सत्ता में आकर के इतिहास बदल रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि ममता दीदी से कहाँ चूक हो गई, किसने उन्हें धोखा दे दिया, या इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी हैं अंश कपूर बताएंगे हमें कि टीएमसी कहाँ पे चूक गई ममता बनर्जी के साथ, कहाँ क्या कमी रह गई जो 15 साल बाद वो रिपीट नहीं कर पा रही हैं, वापसी नहीं कर पा रही हैं। अंश, आपको क्या लगता है कहाँ पे चूक हो गई ममता बनर्जी? मुझे ये लगता है कि ममता बनर्जी के साथ एक धोखा हुआ है। धोखा एज इन अगर हम बोलें तो ममता बनर्जी का कोर वोटर थोड़ा सा मुस्लिम उससे कम्युनिटी से भी आता है जो ममता बनर्जी को वोट करता है। बिल्कुल। हर बार आप अभी तक जितने भी हम लोगों ने इलेक्शंस देखे हैं, जितने इलेक्शंस भी हम लोगों ने कवर करे हैं, हर बार कहीं ना कहीं ये चीज़ हम लोगों ने ज़रूर देखी है कि AIMIM आ करके जीतती भी नहीं है, गेम अलग बिगाड़ती है, कहीं ना कहीं वो वोट काटने का काम करती तो है। इंडिया गठबंधन के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये आ जाती है AIMIM उनके साथ खड़े भी नहीं होते हैं और उनसे दूर भी नहीं जाते हैं। तो जब उनके ऊपर एलिगेशंस लगते हैं कि ये बीजेपी की बी पार्टी है, बीजेपी की तरफ से खेलती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक साफ पिक्चर तब नजर आती है जब हम लोग ये देखते हैं कि जो एक मेन वोटिंग जो कम्युनिटी है वो जो है अलग हटती हुई दिखाई देती है। जैसे कि आप टीएमसी देख लीजिए या फिर कांग्रेस देख लीजिए या फिर समाजवादी पार्टी, अगर आप यूपी की तरफ से आ रहे हैं तो आप उनको देख सकते हैं। हम बात करते हैं, आपको आज के इलेक्शन की बात करते हैं। जब हम लोगों के सामने जब रिजल्ट्स आ रहे थे तो उसमें आपको एक बात बताएं, बीजेपी जिनको 44.82% अभी तक वोट मिले हैं, जो कि अभी रिजल्ट आपको 12:15 के अनुसार अगर हम आपको बताएं स्टैट्स, उसके हिसाब से 44.82% आपको बीजेपी के पास आपके वोट गए हैं। वहीं अगर हम टीएमसी की बात करें तो 41.75% जो है टीएमसी के पास गए हैं। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मार्जिन, बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है, आप इस मार्जिन को आराम से कवर कर सकते हो। वहीं AIMIM की अगर हम बात करें तो उन्होंने जो कैंडिडेट उतारे, उनका कैंडिडेट एक भी सीट से आगे नहीं चल रहा है, पर वोट अगर हम बताएं आपको 0.08%, बंगाल में AIMIM का सुपड़ा साफ हो चुका है। सुपड़ा साफ हो चुका है। बट अगर हम आपको बताएं टीएमसी को वो वोट आराम से जा सकते थे जो AIMIM के पास जा रहे हैं इस समय, तो ये मार्जिन कहीं ना कहीं और ज्यादा कम हो जाता है और टीएमसी को बीजेपी के ऊपर हावी होने का एक मौका और मिल सकता था। यही एक कह सकते हैं कि गलती हो गई जहां पे टीएमसी जो है थोड़ी सी पीछे रह गई बीजेपी से, क्योंकि आप एक मार्जिन देखिए, बहुत बड़ा मार्जिन होता तो 0.08% कुछ नहीं होता, बट 41 और 44 का अगर आप स्कोर देखें तो 2 का और 3 का ही मार्जिन है, जिसमें 0.08 आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बड़ी मदद कर भी सकता है। ऐसे में अगर आपके पास वो पार्टी होती और वो आपको सपोर्ट कर रही होती तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी एक और ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती जिसमें आप जो है शायद स्वीप कर लेते। बिल्कुल, जैसे कि रैलियों के दौरान जब ओवैसी बंगाल रैली में गए थे, उन्होंने बहुत ही कॉन्फिडेंस होके ऐसे बोला था कि जो जितने भी उनके कैंडिडेट्स हैं वो जब चुनाव होंगे, जब रिजल्ट आएंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें 5 या 4 सीट पे वो अपने कैंडिडेट्स को चुनाव में उतार सकते हैं, उतारे थे, लेकिन जीत कहीं नहीं मिली। तो ये कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के लिए एक कंपटीशन क्रिएट किया था उन्होंने कि मतलब मिला तो कुछ नहीं, हम तो डूबे ही सनम, तुम्हें भी साथ ले डूबे। तो टीएमसी यहाँ पे टीएमसी से भी एक एग्जांपल है, आपने यूपी इलेक्शंस में देख लिए, AIMIM ने वहाँ पे गेम बिगाड़ा, वहाँ पे वो साथ में नहीं आए बट उन्होंने गेम बिगाड़ दिया। इससे पहले आप फिर दिल्ली में देख लीजिए, कहीं ना कहीं हर जगह आपको ये चीज देखने को मिलेगी, दिल्ली इलेक्शंस में भी आए नहीं, गेम बिगाड़ा। तो कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी अब जो है गेम बिगाड़ने का काम करना शुरू कर चुके हैं। आप अभी आज भी 5 स्टेट्स का है, आप अगर देख ले तो उसमें तमिलनाडु में भी आपको कहीं नहीं दिखेगा, केरल में भी आप देख लीजिए उसमें भी आपको कहीं नहीं मिल रहे हैं, वहीं आपको आप उधर असम की तरफ चले जाइए वहां पे भी नहीं है। तो AIMIM उतारते हर जगह कैंडिडेट, जीत की चांसेस बहुत कम हो जाते हैं बट उतना वो नहीं उनको मिल पाता वोटिंग परसेंटेज। तो कहीं ना कहीं ये सच्चाई तो नहीं कि जो AIMIM है वो सच में बीजेपी की बी टीम है? देखिए, जिस हिसाब से रिजल्ट्स तो आ रहे हैं उस हिसाब से आप जीत भी नहीं रहे हो बट आप कैंडिडेट भी काट रहे हो। अगर आप ये साथ में कर लेते तो शायद आप जब गवर्नमेंट बनती, अगर टीएमसी गवर्नमेंट बनाते तो शायद उनको 1-2 सीट भी मिल सकती थी, उस पर आप नेगोशिएट कर सकते थे। बट अब आप इसमें नेगोशिएट भी कुछ नहीं कर सकते हो। सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि अब आप नेगोशिएट नहीं कर सकते क्योंकि आपने तो उनका एक कैंडिडेट काटा है और बहुत बड़े मार्जिन से डिफरेंस भी नहीं है।
कि ऐसा हो ही नहीं सकता था कि उनकी सरकार बन रही हो। ये भी आप देखिए। तो ये तो बात थी AIMIM के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी के बारे में, जो अभी बंगाल में उनका सुपड़ा साफ हो चुका है, एक भी सीट उनके खाते में नहीं गई है। ये तो रुझान थे, कुछ ही देर में हमें फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा, उसके बाद पता चलेगा कि बंगाल में जो है TMC की वापसी होती है या BJP इतिहास रचेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए India.com के साथ।